हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट जो हमने क्लास 11th के लिए वीडियो देखी थी IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर, वो ऑलमोस्ट आई गेस लास्ट वीडियो 44 और 45 मिनट्स के अराउंड थी। और उस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट 20 to 22 मिनट्स तक वो बिल्कुल सही चल रही थी, लास्ट जो वीडियो थी। उसके बाद में जो है सम काइंड ऑफ ग्लिच जस्ट अपीयर्ड इन दैट वीडियो। आई डोंट नो व्हाई। मैंने उस वीडियो को एडिट किया, तब तक वो बिल्कुल ठीक थी। अपलोड किया तब तक भी वो बिल्कुल ठीक थी। अपलोडिंग के बाद में जब मैंने उस वीडियो को देखा तो उसमें स्क्रीन बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, सिर्फ मेरी वॉइस जो है वो विजिबल है। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों हुआ, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम वापस बना लेंगे उस वीडियो को। तो मैं उसी का जो पॉइंट्स हैं उनको वापस रिपीट कर रही हूँ। मैंने आपको कुछ रूल्स बता दिए थे, उसके बाद में आइसो, नियो, सेक, टर्शरी, ये सब जो चीज़ें हैं वो मुझे आपको वापस बतानी है, बिकॉज उसके अंदर बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। उसके अंदर थोड़ी सी जो है इशू हो गया था। ठीक है, जो वीडियो पहले वाली है जितनी सही है वो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जल्दी से जाके उस वीडियो को देखना, उसके बाद में आगे इसके अंदर बढ़ना। ठीक है भाई, हम स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ रहे थे वो IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे और उसके अंदर आइसो, सेक, नियो वो वाला आपका पोर्शन रह गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट है, CH, CH3, CH3, ठीक है, इस तरीके की है, 1 2 3 4। एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले, हमारे पास भी CH4 होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। यानी कि एक तरीके का क्या है, ये एल्केन है। इसके अंदर सारे बॉन्ड जो हैं, सारे बॉन्ड जो है इसके अंदर बिल्कुल क्या है, सही है, कंप्लीटली बाउंडेड है। 4 कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, 4 इसके साथ बॉन्ड बने हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें इसके अंदर एक बॉन्ड वेकेंट रह जाए, CH4 की जगह ये CH3 हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, मिथाइल कहलाएगा। ठीक है, और जो भी इसका जनरल नेम होगा यानी कि एल्काइल बन जाता है। जितने भी कार्बन होंगे उस अकॉर्डिंग ये वैसे बनता जाएगा। अब देखिए इसकी नेमिंग हम करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, CH है और यहाँ पे 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड इसका वेकेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली एल्काइल की फॉर्म बनेगी ये। इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, इसके आगे लगेगा आइसो। हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके की जो भी अरेंजमेंट जिसके अंदर प्रेजेंट होगी वो आइसो नेमिंग होगी उसकी। देखो इस तरीके से नॉर्मल स्कूलिंग में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत रेयर चांसेस में आते हैं क्वेश्चन ऐसे जो है आइसो, नियो, सेक वाले। वो जो नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स या जेई की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमने आइसो लिख दिया है। अब आइसो के बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, कितने हैं, कितने हैं, 1 2 और 3। 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रॉप। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉप और ये आगे लग जाएगा YL, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मिथाइल की फॉर्म है, तो ये बन गया प्रोपाइल। समझ आ गई ये चीज़। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, प्रोपाइल के अंदर एक और अरेंजमेंट भी आपको दी जा सकती है जो कि कुछ इस तरीके से हो सकती है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी क्या हो सकता है, CH3, और ये एक बॉन्ड इसका वेकेंट रह सकता है। ठीक है, तो इसकी जब नेमिंग करेंगे तो इस तरीके की अरेंजमेंट में ये कहलाएगा क्या, आइसो। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है और ये बन जाएगा क्या, ब्यूटाइल। समझ आ गई ये चीज़। इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है, अच्छे से आपको इसे याद रखना है, क्योंकि ये अरेंजमेंट बहुत बार पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक की। ठीक है, सेक जो होता है वो मेनली किस तरीके की अरेंजमेंट में होता है, हमारे पास में है यहाँ पे ये CH, CH2, यहाँ पे है CH3, CH3। ठीक है, एक बॉन्ड इसका क्या है, वेकेंट है, 1 2 3 और 4, एक वाला वेकेंट रहेगा। ऐसी जो भी कंडीशन है, ऐसी जो भी सिचुएशन जिसके अंदर प्रेजेंट होगी उसके आगे लगेगा सेक। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो बन जाएगा क्या, सेक ब्यूटाइल। समझ आ गई ये चीज़, बहुत इजी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टर्शरी की। टर्शरी को समझने से पहले एक चीज़ और समझिए, होता क्या है, हम कार्बन देखते हैं, जैसे ये कार्बन है, इसके साथ में एक ही बॉन्ड बॉन्डेड है तो 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन देखिए इसके अंदर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा 2 डिग्री, और एक होता है कौन सा, 3 जगह से जुड़ा हो कार्बन से, वो हो जाएगा क्या, 3 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से टर्शरी वाला जो कार्बन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक तरीके से 3 डिग्री होता है, इसीलिए उसको टर्शरी बोला जाता है। यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया CH3, ये इसका एक बॉन्ड वेकेंट है। एक चीज़ और बताऊँ आपको, यहाँ पे बॉन्ड वेकेंट ना होकर यहाँ पे होता है हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, इसलिए आइसो कहलाएगा। यहाँ पे बॉन्ड वेकेंट होता है, इसलिए ये आइसो की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये आइसो बनेगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये आइसो ना होकर ये क्या बन जाएगा, टर्शरी। ठीक है, और टर्शरी कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो टर्शरी ब्यूटाइल।
समझ आ गई ये चीज़, बहुत इजी है। अब देखिए बात करते हैं लास्ट जो है वो है नियो। नियो की बात करें तो नियो एक तरीके का 4 डिग्री कार्बन होता है, ठीक है, जिसके अंदर चारों तरफ से क्या होता है, बाउंडेड होता है, कोई भी बॉन्ड इसके अंदर वेकेंट नहीं रहती है, इसलिए इसे 4 डिग्री कार्बन भी बोला जाता है। और इसके आगे लग जाता है क्या, नियो, ठीक है, क्या लग जाता है भाई इसके आगे, नियो लग जाता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 और 5, तो ये नियो पेंटाइल। समझ आ गई चीज़, बहुत इजी है, कोई इसके अंदर एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस आपको ये जो ग्रुप्स हैं इनको ध्यान रखना है कि ग्रुप्स किसके आगे बने हुए हैं, और अगर बने हुए हैं तो हमें किस तरीके से इन्हें हैंडल करना है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करेंगे किसकी भाई, अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। बहुत बेसिक फॉर्म से मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेकर चलूँगी, बहुत इजी फॉर्म वाले एग्जाम्पल होंगे ये आपके लिए। और एक चीज़ और, हम लेवल लो से चलेंगे हाई की तरफ, ठीक है। अभी मैं आपको नॉर्मल सब्सटीट्यूएंट्स वाले जो एग्जाम्पल होते हैं वो बताऊँगी, बाद में आगे हम फंक्शनल ग्रुप वाले करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा कहाँ प्रेजेंट हो तो उसके अंदर कौन से तरीके से काम में नेमिंग उसकी की जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं CH3, ठीक है भाई, ये CH3 हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास में CH, ये हो गया CH2, ये हो गया CH, और ये हो गया हमारे पास में CH3, ठीक है भाई, हो गया, इजी है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CH3 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CH3। कार्बन की वैलेंसीज देख लेनी है, सबकी कंप्लीट है, हाँ भाई कंप्लीट है। चलिए अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे। देखो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो दोनों तरफ क्या है, बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3। नंबरिंग हमें कहाँ से शुरू करनी है, यहाँ से करें या फिर यहाँ से करें, यहाँ से करते हैं अगर तो फिर इसको नंबर 2 मिलता है, यहाँ से भी करेंगे तो नंबर 2 मिलेगा, तो कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 और 5 हमने इस तरफ से शुरू कर लिया तो किस में हो गया 5, ठीक है, 5 कार्बन है इसके अंदर। अब ये मत सोचना कि हम यहाँ पे इसको 5 कार्बन ले रहे हैं तो इसको पैरेंटल चेन ले लें, क्या ले लिया है हमने इसको पैरेंटल चेन, इसको ले लेंगे पैरेंटल चेन तो क्या नंबरिंग आएगी, तो भी 1 2 3 4 और 5 ही आएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसकी नेमिंग करते हैं। देखो सेकंड वाली पोजीशन पे और फोर्थ वाली पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, मेथिल है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हम इसे ऐसे लिखेंगे कि 2,4 मैथाइल और इसको फिर आगे कर देंगे पेंटेन, नहीं, 2 मैथिल ग्रुप है इसलिए हमेशा उसके आगे लगेगा क्या, डाई मैथिल, क्या लगेगा, डाई मैथिल, और यहाँ पे लग जाएगा क्या, पेंटेन। समझ आ गई ये चीज़, है कि नहीं इजी, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अब हम इसी के जैसा ही है, इसकी नेमिंग अब इस बार आप लोग करोगे, आप लोग करके डायरेक्ट इसको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिख देना है, ठीक है, कि आपने क्या नेमिंग किया है। अब इस तरीके से यहाँ पे CH2 और ये हो गया CH3। चलिए भाई अब इसकी नेमिंग करिए, एक सेकेंड, यहाँ पे हो गया CH3। चलो इसकी नेमिंग स्टार्ट करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन के अंदर इसकी नेमिंग लिख दो, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ, कर ली होगी शायद आप लोगों ने। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, कोई और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं, इसी तरफ प्रेजेंट है, तो नॉर्मली हम इसी को ही क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है भाई। अब देखिए सेकंड पोजीशन पे मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2 2, या फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे 2, बताइए। बिल्कुल आपको ये वाला अप्लाई करना है, 2 पे 2 मैथिल प्रेजेंट है इसलिए 2 2 आएगा। मैथिल भी ग्रुप कितने हैं, 2 हैं, इसलिए हो जाएगा क्या, डाई मैथिल, क्या हो जाएगा, डाई मैथिल, और कार्बन कितने हैं 5, तो इसलिए हो गया पेंटेन। समझ आ गई चीज़, आई गेस इजी है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं है इसके अंदर। ये वाला देख लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा है जल्दी से इस वाले को लिख लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए CH3 हो गया, ये है CH, ये है CH2 और ये है CH, ये है CH2, ये है CH2 और ये है CH3, ठीक है। अब यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए भाई अब इसकी नेमिंग करिए, जल्दी से इसकी नेमिंग करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए इसका नाम क्या है। एक मिनट, यहाँ पे इसके बॉन्ड ज़्यादा हो गए। चलो जल्दी से लिखो इसकी नेमिंग और मुझे बताओ, वीडियो पॉज करो और नेमिंग बताओ। चलो हम स्टार्ट करते हैं।
हाँ भाई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसको नंबर 2 मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी प्रेजेंट है तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आएगा, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 4। कौन से वाला लेना है, कम जहाँ पे नंबर आ रहा हो वो वाला लेना है, तो यहाँ पे हम लेंगे इसको 2। अब देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, बहुत के दिमाग में आ रहा होगा कि हम 1 2 3 4 5 6 7 इसको ले रहे हैं, क्या हम इस वाली चेन को ले सकते हैं? एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। पूछेंगे बहुत से स्टूडेंट्स कि क्यों ना हम इस वाली को ले सकते हैं, तो आप खुद काउंट करके देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, इसमें आ रहे हैं 6 और मेन चेन के अंदर कितने आ रहे हैं 7, तो कौन सी लेंगे हम? मेन चेन लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कम है। हमेशा एक बार ट्राई ज़रूर करके देख लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, आपको ट्राई कर लेना चाहिए कि कहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ कार्बन्स आ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी दिखता है कि यहाँ पे ये वाली पैरेंटल चेन लेनी है हमें, हम भूल जाते हैं कि हमें आगे भी दूसरे कार्बन इसके अंदर ले सकते हैं। बहुत बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये चेन बड़ी ना होकर ये वाली चेन बड़ी होती है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा अपने आप से, ठीक है। चलिए भाई, अब इसकी हम नेमिंग करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको नेमिंग करना। ये वाला है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 5 6 एंड 7, ठीक है भाई। चलिए अब हम इसकी नेमिंग शुरू करते हैं। चलो पहले मुझे ये बताओ, ये ग्रुप है, ये कौन सा है? ये जो ग्रुप है इसका नाम क्या होता है? ये होता है मैथिल, ये मैथिल है, ये भी क्या है? मैथिल है। और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इसका नाम है क्या? एथिल, ये है एथिल। पहले एम आता है या फिर ई आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में? पहले ई आता है, इसलिए हम पहले लिखेंगे क्या? एथिल लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे क्या? मैथिल। चलिए भाई, एथिल कौन से पोजीशन पे है? 4th पे, तो 4 एथिल। अब मैथिल कितने पे है? 2nd पोजीशन पे, तो क्या करेंगे? 2,2 डाईमेथिल। क्या करेंगे? 2,2 डाईमेथिल। और यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 7, तो हो जाएगा हेप्ट। और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेशन कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे लगेगा एन। समझ आ गई भाई? बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, बस आपको माइंड अपना सेट रखना है, कंसंट्रेट करना है। एक चीज़ और आपको बताऊँगी, हम लोग ये जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, हम आगे से आगे क्या करेंगे, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है जिसको मैं पढ़ाती थी, ग्रेजुएशन के अंदर है वो, ठीक है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मैंने उसको पढ़ाया था, अभी तो शी हैज़ क्लियर्ड हर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो हुआ क्या था, जब वो फर्स्ट ईयर में आई थी तो शी वॉज़ वेरी डिप्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो कहती थी कि मैम मेरे से 12th हो गई है, बहुत अच्छे परसेंटेज से हो गई थी उसकी 12th, ठीक है, तो अब ग्रेजुएशन आ गई है, ग्रेजुएशन तो बहुत बड़ा लेवल हो गया है मेरे लिए 12th के बाद में, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स की बहुत एक्सपेक्टेशंस है मुझसे, ठीक है। तो मैं उसे सिर्फ एक चीज़ कहती थी कि तुम आराम से माइंड फ्री रख के और फिर पढ़ोगी तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा उसे पढ़ना। अब देखिए, ऐसे तो हम 5th क्लास के अंदर होते हैं, हम टेंशन ले लें कि मैं आगे 10th क्लास कैसे क्लियर करूँगी, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी मेरे माइंड के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपका माइंड का लेवल भी बढ़ता जाता है और आपका माइंड उसी अकॉर्डिंग चीज़ों को गेन करने लगता है, ठीक है। आप 12th से आप ग्रेजुएशन के अंदर आए हैं तो आपके माइंड का डेवलपमेंट भी उसी अकॉर्डिंग हुआ है और आपके माइंड ने उन चीज़ों को आपके लेवल के अकॉर्डिंग गेन करना शुरू कर लिया है, ठीक है। तो कभी भी इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि लेवल बढ़ेगा तो मुझसे नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं इस टेंशन में आगे की अपनी पढ़ाई को ख़राब कर देते हैं। मेन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो क्या रखना है, अपने माइंड को फ्री रखो, ठीक है। कोई भी बर्डन लेकर, कोई प्रेशर लेकर पढ़ोगे कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। हमेशा रिलैक्स रहो, इन्जॉय करते हुए हर सब्जेक्ट को पढ़ो। ये केमिस्ट्री की बात नहीं है, हर सब्जेक्ट की है। इन्जॉय करते हुए पढ़ोगे तो ज़्यादा इजीली आपको वो चीज़ें माइंड में समझ आएंगी और ज़्यादा समय तक भी रहेंगी वो आपके लिए, ठीक है भाई। ये हो गया। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, बढ़िया सा एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे कि आपको जो है एक और चीज़ समझ आ जाए कि हाँ, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आते हैं। इन एग्जाम्पल्स को भाई लिखते रहिएगा जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। मैंने कुछ आपके लिए स्पेशल होमवर्क भी लिखे हुए हैं। चलिए भाई, एक थोड़ा सा अलग है वो इसके अंदर, वो थोड़ा सा आपके लिए एक लेवल अप है, पर वो बहुत इजी है। सच बताऊं, बहुत इजी है वो। आप उसको जब करने लगेंगे ना तो आप कहेंगे अरे इतना इजी। पहले मैं आपको खुद दूंगी, आप खुद लिखेंगे उसको, उसके बाद में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। CH3 2
3 3 4 6 7 8 9। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हो गया है, ओवर है अभी ये, ठीक है। 9 कार्बन हो गए हैं यहाँ पे। अभी इस पे आएंगे हम, ये है CH2, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH3। चलिए भाई अभी अब इसकी नेमिंग करेंगे हम। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और मुझे इसकी नेमिंग बताइए कि क्या होएगी। कर ली सबने? चलो अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ये, ठीक है। हमें स्टार्ट यहाँ से करना है कि वहाँ से? गिन लो, 1 2 3 4 और 5, 5 पे 1 2 3 4 5, 5 पे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ यहाँ से भी 5 आ रहा है, यहाँ से भी 5, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई टेंशन नहीं है, हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ 1 2, 1 मिनट, इस पर थोड़ा सा नहीं आ रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया, ये 9 हो गया है यहाँ पे। अब हमें पहले इसको नीचे वाले को समझना होगा, ठीक है। अब हमें पहले इस नीचे वाले को समझना है। अब देखिए नीचे वाले की हमें नंबरिंग अपने हिसाब से करनी है। अब इसे एक बार ऊपर वाली चेन को भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हमारे पास में ये है और मैंने क्या किया, इसको पकड़ के मैंने इसको ऐसे कर दिया। अगर मैं इसको पकड़ के, अब देखो 1 मिनट मैं आपको लिख के बता देती हूँ ये किस तरीके से है, ठीक है। ये CH3, ठीक है, यहाँ पे CH2, ये CH3, ये ऊपर वाला बॉन्ड है और ये यहाँ पे CH3 है, ये यहाँ पे CH3 है, ये CH3 वैसे ही है। अब देखो मैंने क्या किया है, इसको उठाया और इसको ला के ऐसे रख दिया। ये दोनों CH3 जो है ये ऊपर आ गए हैं, ये CH3 ये रहा, ये CH2 ये रहा, इसका एक जो बॉन्ड है ये इससे जुड़ा हुआ है। समझ आ गई इतनी चीज़? अब एक बार पहले इसकी नंबरिंग करके देखो। इसकी अगर हम नंबरिंग करते हैं तो हम इसको यहाँ से लेते हैं, ठीक है, 1 2, इसको हम यहाँ से लेते हैं 1 2 और 3, ठीक है भाई। अब इसमें इसकी नेमिंग बताओ मुझे, सिर्फ इतने की नेमिंग बताओ, उसको भूल जाओ एक बार। इसकी एक बार इतने की नेमिंग बताओ, तो इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या होगा? हाँ बोलो क्या होगा? बिल्कुल 2 2 डाई मेथिल, आगे क्या है, कितने कार्बन है? 1 2 और 3, 3 कार्बन है, तो क्या हो गया? प्रोपाइल। अब देखो होता क्या है, इसके अंदर हमें पता है इसको हम प्रोपेन नहीं लिख सकते, 3 कार्बन है, प्रोपेन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन की ये वाली जो बॉन्ड है ये वेकेंट है हमारे लिए, तो अभी हमारे लिए वेकेंट है, तो ये प्रोपेन ना होकर क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइल हो जाएगा। इतना समझ आया? बस यही तो चीज़ थी, ये तो फिर बना हुआ ही है, ये तो हो ही गया। चलो अब इतनी चीज़ इसको यहीं पे रहने देते हैं, मैं इसकी जो नेमिंग है वो यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। अब पहले बताओ ये जो पूरा ग्रुप था कौन से पे प्रेजेंट है? 5th पे, 5th पे ही तो सब्स्टिट्यूएंट है ये, तो 5th पे 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 5। अब देखो 5 के बाद में हमें इसे लिखना है, तो हमें इस वाली पूरी वैल्यू को लिखना है या इस वाले को लिखना है, तो हमें इसे ब्रैकेट में बंद करना होगा। किस तरीके से? ऐसे, इस तरीके से लिख के यहाँ पे आ जाएगा 2 2 डाई मेथिल, और ये हो जाएगा क्या? प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। हो गया ये प्रोपाइल। अब आगे देखो, हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, इसे ब्रैकेट में क्यों बंद किया? क्योंकि यहाँ पे भी नंबर है और यहाँ पे भी नंबर है। अगर बाय चांस फॉर एन एग्जांपल मैं इस ब्रैकेट को नहीं लेती हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 2 2 मिक्स हो गया, ये पता ही नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे इस ब्रैकेट को लिखना ज़रूरी है, ठीक है। 5 5th पोजीशन पे ये ग्रुप है, इसका नाम हमने यहाँ लिख लिया 2 2 डाई मेथाइल प्रोपाइल। अब आगे कार्बन कितने हैं? 9, तो क्या है? नॉन आता है और पूरी की पूरी वैलेंसी कंप्लीट है, कहीं पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो नो नेम। समझ आ गई चीज़? बहुत इजी है भाई, बहुत सिंपल सा है, बस आपको करना क्या है, ध्यान देना है। अगर आपको एक पेज पे नहीं समझ आता है, यहाँ पे अलग पेज पे अपना सेपरेटली इसको बनाओ और उसको सेपरेटली कर लो, ठीक है भाई। बहुत इजी है आई गेस। अब हम जल्दी से आपको होमवर्क दे देते हैं जो आपको करना है। एक चीज़, जिनको भी होमवर्क में इशू रहे, कोई चीज़ नहीं समझ आए, बाय चांस क्या होता है कि हम कमेंट सेक्शन के अंदर सारी चीज़ों की कमेंट नहीं लिख पाते हैं,
ना हम सब चीज़ को समझा पाते हैं कि एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो जाती है और आप लोग सोचते हैं कि काश हमें समझा पाए कोई अच्छे से, ठीक है। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल मैंने आपके लिए बना लिया है, माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस का। तो आपको करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाना है उस लिंक पे क्लिक करना है और वो चैनल ओपन हो जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई और केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे वहाँ पे जाके क्या कर देना है, कोई मैसेज कर देना है। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ आपको वहीं का वहीं उस मैसेज का क्या कर दूँगी, मैं रिप्लाई कर दूँगी, तो आपकी प्रॉब्लम वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए अभी जल्दी से हम कुछ आपके लिए होमवर्क जो है वो स्टार्ट करते हैं, आपको देते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसके अंदर ईजी ही है, बट आपको आने चाहिए ये, ठीक है। CH3 जो नहीं आए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे जाके और मैसेज कर देना है। अगर आपको यूँ रहे कि हाँ हमें जल्दी आंसर चाहिए, तो आप यानी आपको आगे यूँ हो कि जैसे मान लो क्लास में आपको कल टेस्ट हो, टेस्ट के लिए आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि मैम मेरा कल टेस्ट है, तो प्लीज़ मुझे इसका जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, तो मैं आपको उसका आंसर जल्दी दे दूँगी, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, जिससे कि आप जल्दी से इनका आंसर्स मुझे दे सके। कोशिश सब करना, समझ आए वो आए ना आए वो अलग बात होती है, कोशिश ज़रूर करना। गलत हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, आप दिमाग लगाएंगे, आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। कोई चीज़ समझ आती है, उसके अंदर हम दिमाग लगाते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। उससे आपका माइंड जो है वो क्या है, कम्प्लीटली अच्छे से चल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं जो है थर्ड पॉइंट डाल देती हूँ, थर्ड वाली लिख देती हूँ जल्दी से। चलिए ये है CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2। बहुत इजी है, मैंने लिखवाए हैं वैसे ही हैं। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या ही बता रही है मैडम, बहुत ज़्यादा हार्ड है ये, तो कोई हार्ड नहीं है, ये जो मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल वैसे ही है। ये वाला लिख लिया होगा शायद सबने, इधर वाला। चलिए नेक्स्ट लिखिए, थर्ड फोर्थ है, ये फोर्थ है CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH3 CH2, ओके। और इधर है CH2 CH3, ओके। और इधर आ गया आपका CH आ गया CH2, यहाँ पे हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे हो गया CH2 और ये हो गया CH3, ठीक है भाई। लास्ट जो है फिफ्थ मैं आपको दे रही हूँ, CH3, दिस इज CH2 CH2 CH CH CH2 CH3। दिमाग लगाना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आप ट्रिकी वे से देख लेना इसको कि कौन किस तरीके से दे सकते हैं आपको एग्जांपल्स, ठीक है। ये यहाँ पे CH3 और ये यहाँ पे CH3, ठीक है भाई। ये लीजिए जल्दी से, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। तो ये थे एग्जाम्पल्स आपके लिए। आगे हम बढ़ेंगे, जो नॉमेनक्लेचर करेंगे वो फंक्शनल ग्रुप के लिए करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए, जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए उसे ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।